दोस्तों, शॉर्ट्स आयोग वाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक अपनी जो टीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। वेरी बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दो बातें मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, एक स्रोत और दूसरा ये क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है। अगर मैं स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले ये स्पेनिश संविधान ने 1931 में इसको अपनाया था, 1931 में, जिसमें बात की गई थी सामाजिक और आर्थिक अधिकार और नागरिकों के कल्याण का दायित्व सौंपा गया राज्यों पे। इसके बाद यहाँ से आया ये 1937 में आयरिश संविधान ने अपने संविधान में इसको जगह दी और 1937 के आयरिश संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर भारतीय संविधान ने भाग 4 में आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक में टीपीएसपी को रखा। अब टीपीएसपी है क्या, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह राज्य के लिए एक आदर्श है। जिस राम राज्य की बात करते हैं ना, इसको पाया जा सकता है यदि टीपीएसपी को पूरी तरीके से लागू किया जाए तो। सामाजिक आर्थिक न्याय इसका उद्देश्य रखा गया है। कल्याणकारी राज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया है। प्रकृति में यह सकारात्मक है, यानी नकारात्मकता इसमें कोई नहीं है। इसका दायरा असीमित है। भाई, अच्छी चीजों की कोई सीमा नहीं रहती है ना, तो आप कितना ज्यादा इसमें काम कर सकते हो, इसके लिए छूट है। मूल अधिकारों का ये पूरक है। कभी भी टीपीएसपी मूल अधिकारों का रोकती नहीं है, बल्कि उसको और ये हेल्प करती है, उसके पूरक के रूप में आती है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कई जजमेंट में आया भी है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसको कानून द्वारा बदला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यह न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब कि न्यायालय इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता या इसका बारे में सुनवाई नहीं कर सकता। तो अब इसके अतिरिक्त अगर आपको संविधान से संबंधित या और कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन से संबंधित हो तो 8707869627 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।